हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। अभी मैं आप लोगों को हमारा जो नया बैच है, सेकंड ऑफलाइन बैच, अभी सेकंड बैच ही है जो ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कराना चाह रहा था। तो डियर, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और ये स्किल हिंदुस्तान के बारे में कैसा पता लगा, कौन सा बैच है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ अपने बारे में, अपनी एजुकेशन और स्किल हिंदुस्तान के बारे में। मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी हुआ। मैं ITI 2019 में पास आउट हूँ। और मैं जब यहाँ पे आए थे फर्स्ट बार, जब मैं कॉलेज, जब मुझे भेजा था प्लेसमेंट के थ्रू, तो मैं लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी में आया था। वहाँ पे मुझे प्रोडक्शन लाइन में डाला गया था। तो जब हम प्रोडक्शन लाइन में थे तो वहाँ पे जब हम मेंटेनेंस वाले सबको देखते थे तो मुझे लगता था कि यही मेरे लिए ये मेंटेनेंस का काम बेहतर है, मेरा लाइन यही है। तो मैं वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और जब मैं किसी से पूछता था तो कोई बताता नहीं था। तब मैं हार था कि मैं गाँव चला गया भाग के। तो वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से फिर जब मैं देखा कुछ ऐसे, तो फिर मुझे कोई बोला कि आओ यहाँ पे फिर मिलेगा। फिर आए यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद यूट्यूब पे सर्च करते रहते थे अपना कुछ कुछ। तो कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था फ्यूल का सर्कुलेशन क्या है। तो मैं जब फ्यूल का सर्कुलेशन के बारे में जब मैं सर्च किया तो मुझे स्किल हिंदुस्तान के बारे में पता चला। वीडियो एक सामने आ गया। सामने आया। तो जब मैं वो वीडियो सब देखा तो उसके साथ साथ 2-4 वीडियो और भी देखा था। तो उस वीडियो से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि वैसे भी कोई रास्ता तो था नहीं जो मैं कोई रास्ता पकड़ के आगे जाऊँ। तो मुझे यहीं से कुछ मिलेगा, तो इसीलिए मैं चाहा कि मैं इसको ज्वाइन करूँ। तो मैं आपको कॉल किए, तो फिर वहाँ से आप मुझे बताएं। तो मैं सिर्फ ई बुक ई बुक के लिए कॉल किया था कि मुझे सिर्फ DG का ई बुक चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं था। तो फिर आपने बोले कि कोई बात नहीं, कि आप ना एडवांस कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको एक बार में नहीं 2 बार में आपको पे करना, तो 2 बार में भी आप पे कर सकते हैं। तो मैं फिर से थोड़ा डर हुआ कि ऑनलाइन में फर्स्ट बार दे रहे हैं, कहीं पैसा उड़ ना जाए, ये कुछ सबके अंदर डर होता है। सबका साथ होता हाँ, है। तो वैसा थोड़ा एक अंदर में डर था। तो फिर मैं 2500 रुपया पहले आपको पे किए। तो उसमें भी मैं 2 बार में पे किया है। एक बार डरते हुए कि 2000 फिर किए, फिर बोले कि नहीं करिए देते हैं, जाने देते हैं। तो फिर एक बार क्या हो तो बेचांस बीच में फिर ऐसा लगता कि नहीं कुछ हो गया, फिर हम कहीं, तो फिर वैसे कोई रास्ता भी नहीं था, ये सोच के अपना आगे चलते हैं। फिर जब क्लास स्टार्ट हुआ, तो जब क्लास स्टार्ट हुआ तो वहाँ से मुझे जीरो से सीखने को मिला। जब मैं जीरो से सीखा, जब मैं अपने उसके ठीक सेकंड रोज से जब मैं अपने साइट पे जाता था, तो वहाँ पे जो कुछ लोगों से बात करते थे, तो उसमें लगता था कि मैं कुछ अपने आप को बेहतर उससे बना रहा हूँ। और तब जाकर के DG के बारे में आज कौन सा बैच था तुम्हारा? मेरा 5th क्लास। फिफ्थ बैच। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद दीपक भैया का एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, वो इंटरव्यू का लाइव था, उनका वीडियो भी देखे थे। उनके वीडियो से भी मुझे बहुत कुछ, जैसे फ्यूल सर्कुलेशन के बारे में बहुत बेहतर, कूलेंट के बारे में, और ये DG TG के बारे में, पावर ये सप्लाई जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब के बारे में भी सीखे। वहीं से थोड़ा बेहतर और नॉलेज हुआ। तो उसके बाद फिर मैं आपको बोला भी कि सर इंटरव्यू का जितना भी वीडियो अगर बनाते हो लाइव के साथ अगर मिलता रहे, तो उससे बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल मिलता रहता है। तो वहीं से मुझे ये यहाँ पे ज्वाइन किया। तो अभी जिस दिन पहला दिन था और आज का दिन है, कितना चेंज दिख रहा है तुम्हें अपने अंदर? जी सर, बहुत सारी चेंज दिख रहा है। जैसे मैं कल एक ऑनलाइन एक फ़ोन पे इंटरव्यू भी दिया हूँ कल शाम में, यहाँ से क्लास करने के बाद जाने के बाद। तो उसमें मुझे DG के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा और इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में भी हो गया। उसके बाद फिर वो हमसे पूछा सैलरी के बारे में, तो मैं उसको यहाँ की नहीं बताया, सीधे बोले कि मुझे 15,000 यहाँ मिल रही है, तो आप जो सैलरी बताएं तो अब आप ही बताएं। तो वो मुझसे बोला कि ये आपको वहाँ पे अगर 15 मिल रहा है तो यहाँ पे मैं 16 दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार GM से बात कर लेता हूँ। तो वो GM तक पहुंचने की कोशिश किया कि मैं GM से बात करती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना हार्ड पूछने लगा ट्रांसफार्मर के बारे में। जब मैं A to Z क्वेश्चन उसको बताया तो भी सोचा कि नहीं इसके पास नॉलेज। तो कहीं भी जाते हैं तो इंटरव्यू के सामने जब बैठते हैं तो ये डर हट जाता है कि मैं ये जो पूछेगा वो हमसे नहीं होगा। क्या होता है, देखो फर्स्ट इंटरव्यू में लगता है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, तो जो स्टूडेंट थे
सर हम जाएंगे तो क्या होगा सर ये वो, बट मैं यहाँ इंटरव्यू लेता रहता था, उनका आधा डर तो निकल जाता है। जैसे आप लोगों का अभी क्या होगा, मैं हूँ, टीम है, आप सब लोगों के इंटरव्यू ले जाएंगे, उससे क्या होगा ना, चीज़ें तो बेटर होनी है डेफिनेटली। जैसे तुमने बताया भी इंटरव्यू दिया, तो चीज़ें तो वही आती हैं। देखो मेरी तरफ से खाली आउटपुट देने से नहीं आएंगे, आउटपुट जब दोनों सब तरफ से होता है ना, तुम सीखना चाह रहे हो और मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तभी आउटपुट अच्छा मिलता है। जी। अभी जैसे अभी तुम्हारा आज मतलब दूसरा ही दिन है शायद, दूसरा दिन है, तो आगे आने वाले जो 8 से 10 दिन के अंदर ही, हम बोलते हैं 15 दिन यार, बट 15 दिन से पहले ही हम टारगेट रखते हैं कि यार बंदे का कहीं कहीं जॉब अच्छा सा सेट हो जाए। तो वो कोई देखो जॉब मिलना कोई अभी तुम्हें लग रहा होगा यार बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टार्टिंग में तुमने बताया यार जॉब ही नहीं थी, कहाँ जाए क्या था। तो इन सब चीज़ों से फाइनल एक चीज़ जो मैं वो कहें कि कहानी का सार क्या है, कहानी का सार यही है कि यार आपके पास नॉलेज है ना, और आपको पता है कि यार जॉब यहाँ है, दो चीज़ें हैं, तो आपकी को सक्सेस मिल सकती है, अब आराम से कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो दैट इज नाइस। तो कुछ तुम्हें लगे कोई कमी है जिसको हमें ऐड ऑन करना चाहिए, या कुछ भी तुम्हारी तरफ से कुछ सर ये चीज़ और बड़ी और सही हो जाए ना, तो हम और बेटर कर सकते हैं। तुम्हारा कुछ सजेशन है जो तुम देना चाहो? नहीं सर, सजेशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सजेशन में मैं इतना ही बोलूँगा कि प्रैक्टिकल अगर थ्योरिकल तो आप ऑनलाइन क्लास करवा देते हैं, तो थ्योरिकल में ऑनलाइन में जितना भी थ्योरी रहता है वो सब अपना रट लेते हैं या उसे हम याद कर प्रैक्टिकल ही होता है, थ्योरी का उसको बोलेंगे। हाँ, तो सर उसमें क्या होता है, तो जब हमसे उसको याद ही कर लेते हैं कि इसमें 2 पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है, ये 3 प्रकार की रिले होती है, एसीबी ये है वो है, लेकिन उसको हम जब अपने आंखों से देख करके और उसे हम ऑपरेट करते हैं उसमें, और उसमें बहुत आकाश पता। जैसे मैं जॉब के लिए इंटरव्यू तो निकाल लेता था, लेकिन ये डर होता था कि अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं किया हूँ, कभी देखा नहीं हूँ, छुआ नहीं हूँ, तो मैं जाऊँगा तो वहाँ अगर बोलेगा इसको कैसे करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा। जैसे डीजी में ही चला गया तो डीजी स्टार्ट कैसे करूँगा, कहाँ से ऑपरेट करूँगा, उसमें क्या रीडिंग लूँगा नहीं लूँगा। कम से कम प्रैक्टिकल तो करना बहुत पहले ज़रूरी हो जाता है। तो वो आप लोग का 2-3 दिन का रहेगा कम से कम, 3 दिन तक आपको 8-8 घंटे एक साइड पे ही छोड़ दिया जाएगा। जी। कंप्लेंट भी करेंगे, देखेंगे क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को करने को मिलेंगी। तो इसीलिए सर मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करने के लिए आया कि ताकि मैं प्रैक्टिकल कुछ सीख सकूँ। दैट इज़ सो नाइस। तो कुछ लोगों को क्या कहना चाहोगे, अगर अभी जो लोग ऐसे परेशान हैं, तो कुछ कहना चाहोगे आप? जी सर, मैं कहना चाहूँगा यही कि आए स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन करें, और यहाँ से प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी सीखने को मिलता है और बहुत कुछ, और यहाँ से आपको रास्ता भी मिलेगा कहीं आगे जाने की। अगर आप खुद से अगर चाहते हैं कि कहीं सीखूं तो फिर आप ठोकर खाते रह जाइएगा, कहीं भी कुछ मिलेगा। सीख जाते हैं लोग, बट जो चीज़ हम एक महीने में सिखाते हैं ना 2-2 साल लग जाते हैं। सर देखा हूँ ऐसी साइट पे, मैं जहाँ पे असिस्टेंट का भी जॉब कर रहे थे वहाँ पे देखा हूँ कि लड़के के पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ उसके पास इतना एक्सपीरियंस कि वो एमसीबी लगा सकता है, तार चेक कर सकता है, उसे रीडिंग भी ठीक से मल्टीमीटर में लेना नहीं है ऐसा। तो वो एक्सपीरियंस लेकर के आप आगे जा नहीं सकते हैं, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाइएगा। तो ऐसे भी बंदे हैं, लोग बताते नहीं हैं बहुत सारी। हाँ, बहुत कुछ। जैसे मैं पूछता था कुछ आदमी से कि ये कैसे होता है, सिर्फ तुम देखो और समझो। अरे जब तक हम देखेंगे तुम समझाओगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तो ऐसे अच्छी सब आ जाता है। तो क्या करें, परेशानी तो इतना हुआ कि जब जा करके स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन किया तो आज से तो अभी मतलब क्या कितना खुशी कुछ जाहिर करना चाहेंगे सर? कितनी है मतलब खुशी? तो सर इतनी है कि सर अपने जब माता पिता को बताते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो अब रास्ता तुम पकड़ लिए हो, अब आगे देखो। जब बेंगलोर से जब इंटरव्यू कल रात में हुआ, मम्मी को बताएं तो मम्मी भी खुश हुई कि यहाँ बेंगलोर से फ़ोन आया और इंटरव्यू हुआ। तो वो आज शाम में शायद कॉल करके बताएंगे क्या है नहीं, तो वो बोले हैं कि रहना खाना पीना यहीं पे देंगे। तो गार्जियन बोल रहे हैं कि चले जाओ, फिर बोल रहा हूँ क्लास भी करना है। तो नहीं देखो जॉब का कोई इशू नहीं है, जॉब ना नोएडा गुड़गांव दिल्ली में भी इतनी जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वही जॉब है। अभी तुम चूजे हो सकते हो कि नहीं यार ये करूँ या नहीं करूँ, ये करूँ चलो यार ठीक है देख लेते हैं कर लेते हैं, यार नहीं यार मन नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी वो क्वालिटी कुछ दिन के अंदर मतलब अभी भी है आपके अंदर, क्योंकि आप कह रहे हो इंटरव्यू मैंने पास कर दिया, कुछ दिन के बाद और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी इसके अंदर।
तो वही सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जब तक पूरे ऑफलाइन क्लास नहीं करूँगा तब तक सर कहीं। हाँ हाँ, हमने बताया आपको भेजेंगे हम यहाँ से, जब भी आपको वहाँ लगे न लगे हम खुद जो प्लेस करा के ही भेजेंगे यहाँ से। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन करें, यहीं से रास्ता मिल सकता, ताकि आपको जो जो कोई किसी का सपना है सुपरवाइजर बनने का, तो वो बीचे में अटक जाता है, सुपरवाइजर तक का नॉलेज नहीं हो पाता। वो भी आप कोर्स बनाने वाले तो वो भी कोर्स है, तो उससे भी सुपरवाइजर की तो भाई अपने बता ही दिया है, सीक्रेट बात इसने बता दी है, तो मैं भी बता देता हूँ कि जल्दी ही फ्रेंड्स हमारा एक कोर्स आने वाला है जो सुपरवाइजर का कोर्स है, जो टेक्निकल सुपरवाइजर का कोर्स है, सुपरवाइजर टू एग्जीक्यूटिव। तो वो उन लोगों के लिए होगा जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा उन्हीं लोगों के लिए होगा, फ्रेशर के लिए नहीं होगा। बहुत जल्दी वो कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है, विद इन ए वीक आप लोगों के पास न्यूज़ आ जाएगी। आज यहाँ से पता लग गया है, तो जल्दी ही सब लोगों को पता लग जाएगा उस कोर्स के बारे में, और बहुत डिटेल्ड चीज़ें रहेंगी उसके अंदर। यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ सब सिखाया जाता है जीरो देखो से। क्या है कि कोई लोग कहते हैं सर ये बताओ वो बताओ, भाई चीज़ें तुम्हें वही सीखनी है, चीज़ें तो इतनी सारी हैं, पता नहीं क्या क्या है, बट ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की उसको सीखने का कोई मतलब नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ें हों जो जिसके बारे में जिसकी रियल में ज़रूरत है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आज आपने एक अपना वैल्यूएबल टाइम दिया लर्निंग के बीच में से निकाल के, तो दैट इज़ सो नाइस। जो वर्डिंग तुमने बताई, इस तरह लोग आके मेरे को बताते हैं तो मेरे को अंदर भी मतलब मैं भी चार्ज हो जाता हूँ कि यार ठीक है मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, और कुछ लोगों का भला हो रहा है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। दैट इज़ गुड पॉइंट फॉर मी। सो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी जो अभी जो आज लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं ना, जल्दी इसका एक फाइनल एक और देखोगे, अरे सर मेरी तो मैंने 3 इंटरव्यू क्लियर कर दिया, 4 कर दिए, जल्दी से मेरी जॉब लग गई है, बहुत जल्दी देखेंगे। ओके, थैंक यू।